पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था क्लास। क्लास का यूज करके अपन खुद के डेटा टाइप्स बनाते हैं। मैंने यहाँ क्लास बनाई म्यूजिक एल्बम, क्लास म्यूजिक एल्बम। अब पहली नई चीज क्या है, यहाँ पे मैंने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया। प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, प्राइवेट स्ट्रिंग सिंगर। तो टाइटल और सिंगर के पहले मैंने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया। प्राइवेट मेंबर्स जो भी होते हैं वो क्लास के एंड होने के बाद एक्सेस नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ क्लास म्यूजिक एल्बम इधर शुरू हुई, इधर ये एंड हो गई। तो जो मेरे प्राइवेट वेरिएबल हैं टाइटल और सिंगर, वो इस क्लास के एंड होने के बाद एक्सेस नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, और ए के टाइटल में वैल्यू असाइन करी। तो यहाँ आएगा एरर, क्योंकि टाइटल को मैंने ऊपर कैसा डिक्लेयर किया हुआ है, प्राइवेट। तो अगर कोई मेंबर प्राइवेट है तो वो क्लास के एंड होने के बाद एक्सेस नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे ए के टाइटल में वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैसेज आएगा टाइटल हैज प्राइवेट एक्सेस इन क्लास म्यूजिक एल्बम। जो भी प्राइवेट मेंबर्स हैं वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज में आ सकते हैं जिस क्लास में आपने उनको डिक्लेयर किया है। और उसके बाद अगर अपन उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। ऐसा क्यों है वो अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट वाले बाहर एक्सेस क्यों नहीं होते। अभी ये मैंने समझाया है कि अगर मैंने मेंबर को प्राइवेट बना दिया तो वो क्लास के बाहर मतलब पब्लिक मेन में एक्सेस नहीं हो सकता। मैंने एक क्लास बनाई म्यूजिक एल्बम। इसमें मैंने टाइटल नाम का प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किया और सिंगर नाम का प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किया। अब अगर ये प्राइवेट है तो क्लास के बाहर तो एक्सेस होंगे ही नहीं, तो इसमें वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। प्राइवेट मेंबर्स क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं। ये क्लास यहाँ एंड हो गई, तो अब मैं म्यूजिक एल्बम की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो मुझे, तो मैं डायरेक्टली तो वैल्यू असाइन कर नहीं सकता। अब यहाँ मेन में अगर अपन देखें म्यूजिक एल्बम ए इक्वल टू न्यू म्यूजिक एल्बम। म्यूजिक एल्बम क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए ऑब्जेक्ट है, उसके मैंने सेट टाइटल फंक्शन को पास कॉल किया और एल्बम का टाइटल पास किया। तो इसका मतलब अभी तक तो म्यूजिक एल्बम में अपन वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर रहे थे, टाइटल और सिंगर। अब मैंने म्यूजिक एल्बम क्लास के अंदर फंक्शन भी बनाए हैं। तो क्लास के अंदर फंक्शंस भी बन सकते हैं। स्ट्रक्चर जो आपने सी में पढ़ा था उसमें तो सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, डेटा मेंबर्स। क्लास में डेटा मेंबर्स भी डिक्लेयर हो सकते हैं और फंक्शंस भी बन सकते हैं। ए डॉट सेट टाइटल, इसका मतलब म्यूजिक एल्बम का सेट टाइटल कॉल होगा, म्यूजिक एल्बम का सेट सिंगर कॉल होगा। अब ये फंक्शंस देखें, सेट टाइटल को मैंने एल्बम का टाइटल पास किया है, सेट सिंगर को मैंने सिंगर का नेम पास किया है। अब ये फंक्शंस देखें ऊपर अपन, ये फंक्शन बनाया मैंने सेट टाइटल, पब्लिक वॉइड सेट टाइटल, जिसका एक आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का। तो जो भी मैंने एल्बम का टाइटल पास किया है वो किस में जाएगा, टी आई में, और टी आई को मैंने किस में असाइन कर दिया, टाइटल। टाइटल कौन सा है, ये जो क्लास में डिक्लेयर्ड है। तो सेट टाइटल का काम है जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसको टाइटल नाम के डेटा मेंबर में असाइन करना। सेट सिंगर का काम है जो भी सिंगर का नेम आ रहा है सिन में उसको सिंगर नाम के डेटा मेंबर में असाइन करना। ये जो सेट टाइटल मेथड है ये टाइटल के अंदर की वैल्यू चेंज कर रहा है।
सेट सिंगर सिंगर के अंदर की वैल्यू चेंज कर रहा है सिंगर डेटा मेंबर की। अब ये जो मेथड्स हैं ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है म्यूटेटर मेथड्स। म्यूटेटर वर्ड बना है म्यूटेबल से। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, तो म्यूटेटर मतलब जो चेंज कर रहा हो। तो जो सेट टाइटल और सेट सिंगर मेथड्स हैं ये म्यूटेटर मेथड्स हैं। ये क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। इनके नाम आपको सेट से स्टार्ट करने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। जहां तक हो सके आपको मेथड्स के नेम मीनिंगफुल देने चाहिए। इसलिए अगर टाइटल की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैंने सेट टाइटल नाम दिया है। सिंगर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो सेट सिंगर नाम दिया है। अगर मैं चाहूं तो इनके नाम सेट टाइटल की जगह स्टोर टाइटल भी रख सकता हूँ, स्टोर सिंगर भी रख सकता हूँ। इनके नाम मैं चाहूँ तो एक्स और वाई भी रख सकता हूँ सेट टाइटल और सेट सिंगर की जगह। लेकिन एक्स और वाई मीनिंगफुल नहीं होंगे, इसलिए मैंने मेथड्स के नेम दिए हैं सेट टाइटल और सेट सिंगर। जावा में जितने भी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं उन सब के नेम्स मीनिंगफुल ही होते हैं। तो आपको भी जहां तक हो सके मीनिंगफुल नेम्स देने चाहिए, जिससे आपको या किसी और को आपके प्रोग्राम को देखते ही समझ आ जाए कि ये मेथड क्या कर रहा है। तो सेट टाइटल और सेट सिंगर का काम है टाइटल डेटा मेंबर और सिंगर डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करना। तो मैंने यहाँ म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, फिर मैंने लिखा ए डॉट सेट टाइटल, नॉट एन एपोलॉजी, ए डॉट सेट सिंगर बिया मिलर। तो सेट टाइटल फंक्शन को ये टाइटल पास होगा, ये टाइटल नाम के डेटा मेंबर में स्टोर हो जाएगा। सेट सिंगर को सिंगर का नेम पास होगा, ये सिंगर नाम के डेटा मेंबर में स्टोर हो जाएगा। ये जो दोनों डेटा मेंबर्स हैं वो क्लास में डिक्लेयर किए गए हैं, टाइटल और सिंगर। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नल वैल्यू रहेगी। तो जब मैं म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस तरीके से, म्यूजिक एल्बम ए इक्वल टू न्यू म्यूजिक एल्बम, तो इन डेटा मेंबर्स में टाइटल और सिंगर दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो इनमें वैल्यू रहेगी नल। अब अगर आप देखोगे तो ये म्यूजिक एल्बम ए, ये ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। न्यू म्यूजिक एल्बम से ये म्यूजिक एल्बम ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके टाइटल में बाय डिफॉल्ट नल रहेगा, इसके सिंगर में भी बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। टाइटल और सिंगर दोनों में बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो नल है यहाँ। फिर उसके बाद जब मैं सेट टाइटल को कॉल करूंगा तो नल की जगह क्या आ जाएगा, जो भी मैंने एल्बम का टाइटल पास किया है। सेट सिंगर को कॉल करेंगे तो सिंगर के नेम में क्या आ जाएगा, जो भी मैंने सिंगर का नेम पास किया है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में नल स्टोर रहता है, न्यूमेरिक्स में 0 स्टोर रहता है, बुलियन में फॉल्स स्टोर रहता है। तो इस क्लास के अंदर तो सिर्फ स्ट्रिंग ही है, तो इसमें क्या स्टोर रहेगा, नल। हाँ, जितनी बार आप सेट टाइटल मेथड को कॉल करोगे उतनी बार टाइटल के अंदर वैल्यू असाइन होगी। वैल्यू असाइन होने का मतलब है पुरानी वैल्यू ओवरराइट होगी। इसी तरह से अगर मैं सेट सिंगर में पहले फर्स्ट सिंगर का नाम दे दूं तो ये स्टोर हो गया। अब मैं सेट सिंगर को वापस कॉल करके सिंगर के नेम में दे दूं ए, तो इस वाले सिंगर के नेम की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो डेटा मेंबर जो आपने डिक्लेयर किए हैं टाइटल और सिंगर, जब भी सेट टाइटल कॉल होगा तो टाइटल डेटा मेंबर के अंदर की वैल्यू ओवरराइट होगी। जब भी सेट सिंगर कॉल होगा तो सिंगर डेटा मेंबर के अंदर की वैल्यू ओवरराइट होगी। ओवरराइट होने का मतलब होता है पुरानी वैल्यू हट जाएगी, उसकी जगह नई वैल्यू आएगी। सेट टाइटल और सेट सिंगर नाम के मेथड्स ने टाइटल और सिंगर नाम के डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन कर दी। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं टाइटल नाम के डेटा मेंबर को डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकता।
तो मैंने यहाँ पे कॉल किया ए डॉट गेट टाइटल, नेम ऑफ एल्बम इज ए डॉट गेट टाइटल। इससे गेट टाइटल नाम का फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन मतलब मेथड वो एक ही बात है। ऐसे ही ए डॉट गेट सिंगर, इससे गेट सिंगर नाम का मेथड कॉल होगा। अब अपन यहां देखें, ये बनाया मैंने पब्लिक स्ट्रिंग गेट टाइटल। ये टाइटल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न करेगा। टाइटल नाम का मेंबर कहाँ डिक्लेयर किया अपन ने इधर ऊपर, तो सेट टाइटल ने टाइटल के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, जो भी अपन ने एल्बम का टाइटल पास किया। सेट सिंगर ने सिंगर के नेम में वैल्यू असाइन कर दी। अब मुझे अगर सिंगर की वैल्यू और टाइटल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो, तो क्लास में मैंने फंक्शन बनाया गेट टाइटल। ये रिटर्न कर रहा है टाइटल, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो गेट टाइटल का काम है टाइटल की वैल्यू रिटर्न करना। गेट सिंगर का काम है सिंगर नेम रिटर्न करना, तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ नीचे इन फंक्शंस को कॉल किया, गेट टाइटल को, तो गेट टाइटल से एल्बम का टाइटल आ जाएगा, गेट सिंगर से सिंगर का नेम आ जाएगा। अब ये जो दोनों मेथड्स हैं, ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इनको कहा जाता है एक्सेसर मेथड्स। जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उनको अपन म्यूटेटर कहते हैं। जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, उनको एक्सेसर मेथड्स कहते हैं। एक्सेसर मेथड्स कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, तो इनका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, वॉइड के अलावा कुछ भी हो सकता है। इनके नाम कुछ भी रख सकते हो आप। मैंने रखा है गेट टाइटल, आप चाहो तो रिटर्न टाइटल रख सकते हो, चाहो तो एक्स रख सकते हो, चाहो तो वाई रख सकते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए, इसलिए इसका नेम मैंने गेट टाइटल रखा है। ऐसे ही जो सिंगर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसका नेम मैंने गेट सिंगर रखा है। तो ये दोनों मेथड्स हैं एक्सेसर मेथड्स। तो जो चेंज करते हैं वो म्यूटेटर होते हैं, उनको मैंने पहले कॉल किया, तो ये टाइटल और सिंगर के अंदर की वैल्यू मॉडिफाई कर देंगे। फिर मुझे प्रिंट करवानी हो, तो मैंने एक्सेसर मेथड्स को कॉल किया, गेट टाइटल और गेट सिंगर। अब म्यूजिक एल्बम क्लास के मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो मैंने म्यूजिक एल्बम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम। अब मैंने यहाँ पे लिखा एम डॉट सेट टाइटल, इससे एम के अंदर का टाइटल चेंज होगा। एम डॉट सेट सिंगर, एम के सिंगर का नेम चेंज होगा। नेम ऑफ एल्बम इज एम डॉट गेट टाइटल, ये एम का टाइटल रिटर्न करेगा। एम का टाइटल क्या है, यहाँ पिक्चर्स। ऐसे ही एम डॉट गेट सिंगर, जो भी एम के अंदर सिंगर का नेम है उसको रिटर्न करेगा। तो इस तरह से अपन किसी भी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। म्यूजिक एल्बम क्लास का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है एम। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया एम, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये म्यूजिक एल्बम ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके टाइटल और सिंगर में बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। फिर मैंने लिखा एम डॉट सेट टाइटल, तो एम ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल सेट हो जाएगा। एम डॉट सेट सिंगर, तो एम का सिंगर चेंज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए का टाइटल और सिंगर अलग है, एम का टाइटल और सिंगर अलग है। अब आप यहां देखोगे तो मैंने लिखा है ए डॉट गेट टाइटल। तो जब ए ने गेट टाइटल को कॉल किया, तो ए के अंदर जो भी टाइटल है वो रिटर्न होगा। मतलब ये, अगर मैं ए डॉट गेट सिंगर लिखूंगा, तो ए का जो भी सिंगर है वो रिटर्न होगा। अगर मुझे एम के अंदर की वैल्यूज चाहिए, तो एम डॉट गेट टाइटल, तो एम का जो भी टाइटल है वो रिटर्न होगा।
मतलब पिक्चर्स। ऐसे ही एम डॉट गेट सिंगर, एम के अंदर जो भी सिंगर नेम है वो रिटर्न होगा। तो जब भी अपन किसी मेथड को कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज करके ही करते हैं। ए डॉट गेट टाइटल मतलब ए का टाइटल रिटर्न करेगा। ए डॉट गेट सिंगर, ए का सिंगर रिटर्न होगा इससे। अगर मैं एम डॉट गेट टाइटल लिखूंगा तो एम का टाइटल रिटर्न होगा। एम डॉट गेट सिंगर लिखूंगा तो एम का सिंगर रिटर्न होगा। क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उनको कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट का यूज करके ही मेथड्स कॉल होंगे। ए डॉट गेट टाइटल मतलब ए का टाइटल, ए डॉट गेट सिंगर मतलब ए का सिंगर। इसी तरह से एम डॉट गेट टाइटल मतलब एम का टाइटल, एम डॉट गेट सिंगर मतलब एम का सिंगर।